अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर हो, आपका बेटी या बेटा भी डॉक्टर बने, तो बचपन से एज ए डॉक्टर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें, वो डॉक्टर ही बन जाए। बच्चे को पनिशमेंट देने का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। जो एक टीचर है ना, यहाँ पे उसको एक वंडर लेडी या वंडर मैन होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, इसके साथ इशू है, इससे मैंने अपना गोल अचीव करवाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी माएँ अभी इतनी पिस्ड ऑफ हैं कि वो अपना जितना एंगर है, जितना एग्रेशन है, वो सब बच्चों पे निकाल देती है। और फिर हमारे पास कंप्लेन आती है कि इसका हिटिंग बिहेवियर बहुत है, ये स्कूल में बच्चों को बहुत मारता है। कहाँ से उसमें आया? बिल्कुल वो यहीं से आया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो है वो बच्चे को अटेंशन देना या बच्चे को पढ़ाई की तरफ राग़िब करने का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि उसको सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। तो ये पनिशमेंट जो है, ये बच्चों की जितने ये पढ़ाई के मामलात हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या वो उसमें पनिशमेंट बेहतर होती है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आप बच्चे को पनिश करेंगे ना, बच्चा नेक्स्ट टाइम आप कि एक तो रैपो बिल्ड में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं एक काम नहीं कर रही, ठीक है, अब मैंने ट्राई की, मुझसे नहीं हुआ, पहली दफ़ा ऑब्वियसली मेरी गलती नहीं है, मुझसे हो नहीं रहा, अब इसके ऊपर आप मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट करेंगी, ठीक है, तो पहले तो मैं डर जाऊंगी, ट्राई फिर करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैम मुझे ना डांटें और मैं इसको अच्छे तरीके से बोलूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे फिर नहीं हुआ और आपने मेरी कॉपी के ऊपर एक रॉन्ग कॉमेंट लिख दिया, अब मेरा दिल ही नहीं करेगा आपका काम करने को। ठीक है, फिर ना चाहते हुए भी टीचर उस बच्चे के साथ एक नेगेटिव झुकाव में आ जाती है कि आते जाते उसे पॉइंट करेगी, आते जाते। ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कुछ सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, वो टीचर से सीखने से बिल्कुल पीछे चला जाता है, जो क्या उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उस टीचर से सीखे जो इनका नॉलेज है जी। वो पीछे हो जाता है एंड देन वो कोशिश ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। अब जो एक टीचर है ना, यहाँ पे उसको एक वंडर लेडी या वंडर मैन होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये मेरा बच्चा है, इसके साथ इशू है, इससे मैंने अपना गोल अचीव करवाना जी। आप यकीन करें, जब टीचर इस माइंडसेट के साथ आएगी ना, बच्चा जिस भी चैलेंज के साथ हो, बच्चा वो गोल अचीव करेगा। सिर्फ उस टीचर की रैपो उससे खराब ना हो, टीचर उससे के बारे में नेगेटिव ना सोचे, सिर्फ इसके पीछे। क्यों? क्योंकि आपने उसको गोल दे दिया ना, आपने उसको एक रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड किया पॉजिटिव प्रेस जी। आपने उसे अप्रिशिएट किया, आपने पूरी क्लास के सामने उसके लिए क्लैप करवा दी, उसके लिए यही बहुत है। बिल्कुल पॉजिटिव जो एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव लेबलिंग जो है, ये बच्चे के लिए एक आसमान से सितारा तोड़ने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर इस तरीके से चलेंगे, आप देखें कैसे हो सकता है कि बच्चा अपनी उस लैकिंग को ओवरकम ना करे। बिल्कुल है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम प्रोफेशनल लोगों में भी देखते हैं कि अक्सर प्रोफेशनल जेलसी वगैरह होती है, तो बच्चों में जो है वो जेलसी डेवलप हो सकती है अपने एक दूसरे कोलीग्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ? कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब आप पूछेंगे ये तो बच्चा है, इसमें जेलसी कैसे है? देखिए, आज का अगर आप देखें ना, एक तो हर घर में बच्चा उसको ऑन किया जाता है एज अ किंग, ठीक है, उसके पास उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसके कहने से पहले होती है, ठीक है। अब बच्चे ने विन विन सिचुएशन देखी हुई है, उसने कभी भी फेलियर तो देखा ही नहीं, क्योंकि उसने जो बात मुंह से निकाली पेरेंट्स ने फौरन पूरी की, ठीक है। और पेरेंट्स भी क्यों ना पूरा करें, वो कहते हैं कि जी हम कमाते ही इनके लिए, बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन जब बच्चा यही चीज़ देखता है तो वो समझता है कि हर चीज़ पे मेरा हक है जी। अच्छा, यही चीज़ अब स्कूल में आई, ठीक है, स्कूल में वो देखता है कि भाई ये मेरे पास तो अच्छा बैग भी है, मेरे पास अच्छी चीज़ भी है, तो ये जो अब सब्जेक्ट है इसके अंदर फुल मार्क्स भी मेरे ही हैं। ये वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा, ये सबकॉन्शियसली कर रहा जी। लेकिन जैसे ही मार्क्स उसके नहीं आते अच्छे, किसी भी रीज़न से, किसी दूसरे बच्चे के अच्छे आ जाते हैं और वो एप्रिसिएशन उससे मिल जाती है, तो बच्चा सबसे पहले जेलसी में चला जाता है। हमारे पे इस तरह के कितने केसेस रिपोर्ट हुए कि बच्चा बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है, कोई हिटिंग, कोई फाइट की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि वो हर उस बच्चे को मारने लग पड़ा जो कि अच्छे ग्रेड ले रहा है। अब ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई जब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ। जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो वो यहाँ से चीज़ है कि घर में तो वो नूरे नज़र है, दादा है, दादी है, नाना नानी, पेरेंट्स, हर कोई उसको यूं लेके चलते हैं जी। स्कूल के अंदर आके जैसे ही उसको वो पोजीशन नहीं मिली, वो उन बच्चों के साथ
अपने होता है ना कि जो उसका ग्रज है वो उनके ऊपर निकालने लगता है, तो इट हैपन्स। और ये तो अगर मैं देखूँ तो शायद हर इंसान की नेचर में होता है। बिल्कुल। जैसे एक चीज कही जाती है कि देखें आपके अंदर एंजल भी है, डेविल भी है। बिल्कुल। बाहर वही आता है जिसको आप फीड करते हैं, ठीक है, ये हम एडल्ट के लिए कहा जाता है। सेम बच्चा है, क्योंकि ये चीज तो बचपन से इंसान के अंदर है ना। जिस चीज को आप मोटिवेट करेंगे, प्लस फैमिली हिस्ट्री है, डोमिनेंट है, फादर या मदर में से भी कोई ऐसा है, लाजमी ऐसा है कि बच्चा ऐसा करे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि मैं जैसे कहती हूँ कि मैं काफ़ी स्कूल्स में से मेरा कांटेक्ट रहता है, तो वहाँ पे जो रिप्यूटेड फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है, मेरे पास कितनी दफ़ा देखने में आया कि वो बच्चे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो किसी का भी फर्स्ट पोजीशन लेना बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि वो बच्चा जैसे ही उस बच्चे की पोजीशन नहीं है, फादर आके वो बड़े नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे का ये जो बिहेवियर है ये यहाँ से जनरेटेड है। बिल्कुल। समटाइम्स मदर डिनाइल में होती है, मदर आके इतनी नेगेटिव कमेंटिंग हमें कर रही होती है रिगार्डिंग चाइल्ड की, नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज जो टीचर्स या स्कूल मैनेजमेंट अगर कुछ बता रही है वो बच्चे के बेनिफिट के लिए, बच्चे को लेबल करने के लिए। लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बाजिद होते हैं कि हम उनके बच्चे को डायग्नोसिस दें, वहाँ पे हम एज ए एक्सपर्ट्स हट जाते हैं कि नहीं इस बच्चे के डायग्नोसिस नहीं। जैसे अभी मेरा आज का ये एक सेशन था कि मदर बाजिद थी कि मैं कह दूं कि ये 7 साल की बच्ची हाइपर एक्टिव है जी, जबकि उस बच्ची ने 45 मिनट्स मेरे पास कलरिंग की, 2 डिफरेंट पेजेस पे मेरे साथ उसने जो है गेम्स एक्टिविटीज की। वो हर दफ़ा मुझे वापस कर देती, मैं हर दफ़ा उससे प्यार से करवाती और वो हर दफ़ा करती। तो मैंने साथ साथ मदर को बताया कि अब मुझे बताएं कि अब क्यों नहीं भाग रही जी, मेरी चीज़ें क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि जो प्रॉब्लमेटिक बच्चा है वो तो टेबल पर चढ़ जाएगा, वो तो मेरी कमांड फॉलो ही नहीं करेगा। बट सलाम उस बच्ची पे कि वो 45 मिनट्स खड़ी रही है, और 45 क्योंकि वो बैठ नहीं रही थी, उसने खड़े होकर काम करना था। मैंने जितनी दफ़ा उससे रिक्वेस्ट की उसने उतनी दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट पूरी की। और पेरेंट्स से मुझे सुनने को मिला कि ये बच्ची पूरे ख़ानदान में मशहूर है कि इससे तो बस तौबा है। इनका क्यों? बिल्कुल, कि वो ओवरली एनर्जेटिक है, तो उसकी उस एनर्जी को प्रोडक्टिव करे ना। उस बच्ची की पेंसिल होल्डिंग प्रॉपर थी, बातें वो प्रॉपर कर रही थी, उसको मैं जो टास्क दे रही थी कि इसको इधर रख दो, इसको ये कर दो, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, एसी कहाँ है, शी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली और इंटरेक्टिव थी जी। तो यही बच्ची जब इतने काम कर रही है तो आप उसको प्रोडक्टिव वे में लगा दें। आप उससे घर के छोटे, और फिर मदर बता रही है कि हाँ दस्तरखान तो यही लगाती है, पानी की बोतल भी भर के रखाती है, व्हाट एल्स यू वांट। बिल्कुल। जबकि जब मैंने मजीद हिस्ट्री तो मुझे पता चला कि इस बच्ची को मारने की इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कि ग्रेड 3 से मतलब 3 साल की थी तो इसको स्कूल के अंदर इसका एडमिशन किया गया, ये तब से मार खाती आ रही है। 3 साल तक ये स्कूल में पढ़ी है, जिस ट्यूशन में भेजा वहाँ टीचर्स को इसने इतना तंग किया, उन्होंने भी इसको अच्छा खासा मारा, और अब मदर हर छोटी छोटी बात पे उसको मारती है। अब आप मुझे बताएं, इतनी पनिशमेंट देने के बाद नाउ शी इज यूज्ड टू, अब वो कहती है ठीक है क्या है, मारी पड़ेगी ना, खा लूंगी जी। उनका डर खत्म हो गया, उनका डर खत्म हो गया। तो हम पनिश क्यों करते हैं कि बच्चा वो जो गलत या इनअप्रोप्रिएट काम उसने किया वो ना करे। बिल्कुल ठीक है, और वो चीज पनिशमेंट से नहीं होती जी। बच्चे को पनिशमेंट देने का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। बिल्कुल। सिर्फ आप उसे अप्रिशिएट करें और सेंस ऑफ रियलाइजेशन दें जी। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात करते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट की जी। कि आपने बच्चे को सोचने के लिए टाइम देना है कि ये आपने ठीक किया, और वो टाइम आप वर्बली कभी नहीं देते, आप जेस्चर्स के थ्रू देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी माएँ अभी इतनी पिस्ड ऑफ हैं कि वो अपना जितना एंगर है, जितना एग्रेशन है, वो सब बच्चों पे निकाल देती है जी। और फिर हमारे पास कंप्लेन आती है कि इसका हिटिंग बिहेवियर बहुत है, ये स्कूल में बच्चों को बहुत मारता है। कहाँ से उसमें आया? बिल्कुल वो यहीं से आया, जो उसने खुद बर्दाश्त किया वही वो आगे रिफ्लेक्ट कर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा अपना है आपसे, वो ये है कि जो फादर इंजीनियर होता है वो अपने बेटे के लिए सोचता है इसको तो इंजीनियर बनना है, जो मदर मेडिकल से रिलेट करती है उसको ये होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बनेगा। तो मुझे एक सवाल बताइए जो कि मेरी जैसी बहुत सारी माओं का होगा कि क्या हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, या जो माँ बाप उसको बनाना चाहें वो बन सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं ना इस चीज़ को बहुत सिंपल कर देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर हो, आपका बेटी या बेटा भी डॉक्टर बने, तो बचपन से एज ए डॉक्टर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें, वो डॉक्टर ही बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्ले स्टेशन बच्चे को हम ले देते हैं, स्क्रीन उसके पास होती है, टैबलेट उसके पास होता है, जिम वो जाता है, क्लब उसको ज्वाइन करवाया हुआ होता है, स्कूल वो अलग पढ़ रहा होता है, साथ दीन भी। जैसे ही वो इंटर में आता है तो हम कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। कैसे?
अब तक उसका अपना एक माइंड सेट हो चुका है ना। बिल्कुल। तो बेहतर चीज ये है कि उसकी बात को समझते हुए जो वो करना चाहता है या चाहती है आप उसको सिर्फ लेके जाएं। अदरवाइज आप जितना भी उस पर एफर्ट करेंगे वो चीज नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप बचपन से उसको अपने ऑफिस लेके जाया करें, आप उसको वो मैप्स दिखाएं, आप उसको हर चीज दिखाएं, उससे वो चीज बनवाएं, बचपन से उसको इस तरीके से लेके चलें। आप देखें वो बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा। बिल्कुल। देखिए बच्चा एक मोल्ड है, मैं हमेशा कहती हूँ आप उसको जिस सांचे में मोल्ड करेंगे वो मोल्ड हो जाएगा। वो इतना फ्लेक्सिबल है, वो एक मरकरी की तरह है जी। लेकिन पहले जैसे मेरे पास कितनी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चा 4 साल का होता है तो कुरान हिफ्ज करवाना है। अब देखिए नमाज फर्ज 10 साल की उम्र में जी, तो आप 4 साल में इसको कैसे करवाएं? बिल्कुल। नो डाउट बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड है, ठीक है, आप फिर होम एनवायरनमेंट उसे ऐसा दें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या किया कि उसके डेवलपमेंटल एज एक तो है, उस पर आपने एक चीज सेल्फ इंड्यूस कर दी। बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने कुरान हिफ्ज करना, अब आपने इंड्यूस की तो फिर उसका इन्वायरमेंट उतना कंफर्टेबल बनाई बिल्कुल कि उसको लगे ही ना कि वो कुछ अलग कर रहा है। लेकिन इन्वायरमेंट उसका टोटल स्ट्रिक्ट है जिसमें वो लगातार ताने सुन रहा है, लगातार वो होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो फॉलो कर रहा है। वो 5 साल तक तो शायद करता जाएगा क्योंकि डेवलपमेंटल एज में 5 से 6, 7, 8 साल के अंदर आके वो टोटल एग्रेसिव हो जाएगा। और मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए कि बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं जी। यहाँ पे सबसे बड़ी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप बच्चे को हिफ्ज ना करवाएं, आप बिल्कुल करवाएं, लेकिन उसका होम एनवायरनमेंट उसकी डेवलपमेंटल फेज के अकॉर्डिंग आप कर दें। बिल्कुल। तो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल। मुश्किल अमल ना बनाए, मुश्किल अमल नहीं बनाए। बच्चे के लिए जब मुश्किल होगी फिर वो उसको अपने माइंड सेट से देखे, लेकिन वो रिएक्शन वही देगा जो उसने अपने एनवायरनमेंट से लिया, अपने पेरेंट्स से लिया। फिर वहाँ पे बच्चा गलत नहीं होगा क्योंकि वो जो बिहेवियर, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी सराउंडिंग से कर रहा है जी। बिल्कुल। कितने पेरेंट्स ऐसे जो कहते हैं कि बच्चे को बाहर नहीं भेजते कि वहाँ पे आम लड़के हैं, उनकी बड़ी गलत लैंग्वेज है एंड ऑल। आप बच्चे को सही और गलत समझाएं और फिर उसे बाहर भेजें। फिर अगर वो कुछ इनअप्रोप्रिएट करे तो उससे सवाल करें कि ये जो आपने किया आपके ख्याल में ठीक था जी। तब बच्चा सेंस ऑफ रियलाइजेशन में आता। बिल्कुल। तब बच्चा सोचता है कि हाँ ये मैंने कुछ गलत किया। बिल्कुल। सिर्फ जेस्चर के थ्रू आप उसको एक दफा होता है ना कि स्टेयर करो और आपके नो, वो समझ जाएगा कि ये मुझसे गलत हो गया। लेकिन वो आपकी बात इसलिए समझेगा क्योंकि आपने एक तो उसको सीक्रेटली हैंडल कर लिया, आपने उसका वावेला नहीं मचाया, अब बच्चा समझ गया। और जब बच्चा अकेला हुआ आप उसको बता दें कि बेटे नेक्स्ट टाइम इट शुडंट बी हैपनिंग जी। आप देखिए बच्चा नेक्स्ट टाइम ये कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसके इनअप्रोप्रिएट एक्ट पे आपका थप्पड़ आया, आपकी 2-4 ऐसी लैंग्वेज में गालियाँ आई, नेक्स्ट टाइम बच्चे ने सीख लिया कि अगर कुछ गलत करेगा तो उसको ये रिस्पॉन्स देना, फिर बच्चा तो गलत नहीं है। बिल्कुल। उससे तो अपने एनवायरनमेंट से सीखा। बिल्कुल ऐसे ही। मैम अब मैं एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन आपसे करने लगी हूँ और वो सवाल ये है कि जब बच्चा एक सीखने का अमल अपना शुरू करता है तो पहले वो सीखता है या वो जो पढ़ेगा उसके बाद उस चीज़ को सीखेगा? अच्छा, ये बहुत ही ट्रिकी लेकिन बहुत मज़े का आपने क्वेश्चन किया है और इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल से देती हूँ कि देखिए बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तब वो भी पढ़ नहीं सकता जी, वो सिर्फ सीख रहा है। अब वो सीख कैसे रहा है? अपने सेंसेस से। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो वो यहाँ से सीख रहा है कि जो मैंने मट्टी मुंह में डाली इसका क्या टेस्ट था, ये जो मैंने चीज़ पकड़ी इसका क्या फील थी, ठीक है। और अगर यहाँ पे बाबा को देखा जाए तो वो अपने फादर को सबसे पहले देखता है और बोलता है बाबा, लेकिन बेलिफ बा बाबा वो बाद में पढ़ता है और फिर उसे पता चलता है कि अच्छा जो मैं इतने अरसे से बोल रहा था उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये एक तरह से हिरार्की या स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग कह सकते हैं कि पहले बच्चा सीखता है, ठीक है, फिर सीख के वो पढ़ता है और पढ़ना सीखता है, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है वो पढ़ के सीखता है। क्योंकि अब आप देखिए अगर उसको इंटरनेशनल नॉलेज लेना है तो वो चीज़ उसने देखी नहीं है लेकिन उसके बारे में पढ़ा। लाइक अगर हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूटन को हमने अपनी जिंदा लाइफ में नहीं देखा, ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा, उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या लॉ ऑफ एक्शन के बारे में या उसकी जितनी भी चीज़ें। अब जब हमने वो पढ़ी तो हमने सीखा कि अगर एप्पल मतलब को एक चीज फील हुई तो वो नीचे गिरा, ठीक है, एंड देन सो ऑन। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है विच इज कॉल्ड लर्निंग। और लर्निंग भी यही है जिसमें मल्टीपल ट्रायल्स हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें कि क्या पढ़ के सीखता है या सीख के पढ़ता है, तो ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा है, पर स्टार्ट सीखने से हो, उसके बाद फिर पढ़ के सीखना। मैम ये एजुकेशन है, लाइक तालीम जो है वो सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर और स्कूल की जिम्मेदारी है या उसमें माँ बाप का भी रोल होता है? क्योंकि बीइंग अ टीचर मैंने अक्सर ये देखा है कि पेरेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम स्कूल इतने घंटे के लिए भेजते हैं,
मेरा बच्चा तो ट्यूशन भी जाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे क्यों नहीं है? तो क्या स्कूल और ट्यूशन की ही जिम्मेदारी है बच्चे की तालीम? देखिए यहाँ पे तो मैं इसीलिए भी थोड़ा स्माइल भी कर रही हूँ कि स्कूल और ट्यूशन तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले तो कहा गया कि माँ की गोद बच्चे की पहली दर्स का है। बिल्कुल, है ना, हम इस चीज़ से ये एक तरह से अगर मैं कहूँ तो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। बच्चा सबसे पहले लर्निंग अपनी माँ से सीखता, ठीक है। इवन अल्लाह कहना, मामा कहना, बाबा कहना, ये सब माँ से सीखता है। तो ये कह देना कि उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की है या ट्यूशन की है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। क्योंकि अब माँ ने क्या किया कि बच्चा खुद से दूर कर दिया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्कूल और ट्यूशन की जिम्मेदारी है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहती कि ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें पेरेंट्स की हैं, लेकिन पेरेंट की बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स बेशक बच्चे को वो स्पेसिफिक करिकुलम ना पढ़ाएं, मैं ये नहीं कहती कि वो ही पढ़ाएं, मोटिवेट तो करें, उसके लिए आसानी तो करें, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसकी स्ट्रैटेजीज तो सिखाएं। ये कह देना कि जी वो उधर भी जाता है उधर भी जाता है, तो वो बच्चा है, वो एक एनिमल तो है नहीं कि आपने उसकी उधर भी ड्यूटी लगा दी उधर भी लगा दी और बोझ पे बोझ उसके ऊपर आते जा रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंटिंग आती जा रही है और पेरेंट्स एक साइड पे क्योंकि दे आर पेइंग। ये थोड़ा सा बच्चे के साथ अनजस्टिफाई है और यही रीजन है कि आज हमारा बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो रहा है जी। वो अपने पेरेंट्स से बात करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है, ये बड़ी हद तक वो उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। जैसे मेरे पास कितनी ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चा कहता है कि नहीं उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स की बात कर रहा था, वो कहते हैं उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, उनको कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब अभी हमारा जो टीनेजर है वो पेरेंट्स से इतना डिस्टेंट है। बिल्कुल, ये मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बट मोस्टली केसेस ऐसे हैं, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स बेशक स्पेसिफिक करिकुलम ना पढ़ाएं, लेकिन बच्चे के साथ बॉन्डिंग रखें। बच्चे से इतना पूछें कि किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, अगर हुई तो मुझसे पूछ लो, लेकिन फिर ये ना उसको कहो कि ये तुम्हारा कैसा दिमाग है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। ये बच्चे के लिए किलिंग है, क्योंकि हर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है जो इस तरह के कमेंट अपने पेरेंट्स से सुनता है जी। तो यहाँ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चे को खुद से दूर ना करें। बिल्कुल ऐसे वो आपका बच्चा है, टीचर्स हैं या ट्यूटर हैं या ट्यूशन है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं, लेकिन आप तो लाइफ टाइम के लिए ना। जी जी। और सिर्फ स्कूल में पढ़ाना या एकेडमिक करिकुलम ही बच्चे की लर्निंग नहीं है, डेली रूटीन, रिलेशनशिप रिलेटेड जी, कहना चाहिए कि फील्ड में काम करना, लोगों से बातचीत करना, नेबर्स का ख्याल रखना, ये तमाम लर्निंग भी है जो कि पेरेंट्स ही देंगे, ये टीचर नहीं देगा। ठीक है, टीचर सिर्फ ये है सोशलाइज करना सिखाएगा, आज का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टॉपिक क्या था वो पढ़ाएगा, कुछ मॉरल वैल्यूज़ पे बात करेगा, थोड़ी सी दीन की बात करेगा, बाकी सब चीज़ें पेरेंट्स का काम है कि वो टीचर के साथ मिलके सेम पेज पे। प्लस एक चीज़ और, ये जो होता है ना कि पेरेंट्स कुछ सिखा रहे हैं, टीचर कुछ कह रहा है और ट्यूशन कुछ, ये भी बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहाँ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप जब बच्चे को स्कूल भेजें, ट्यूशन भेजें, जहाँ भी भेजें, खुद उनके साथ इंडल्ज रहें और जो स्ट्रैटेजीज वो वहाँ पे लेके चल रहे हैं वो आप घर में लेके चले। बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दें, बच्चे को हर जगह डिफरेंट डायमेंशन में नहीं लेके जाएं, अदरवाइज वो कंफ्यूज होगा और वो किसी भी जगह अपना ट्रू पोटेंशियल शो ही नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग को ब्रेक ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे। जी मैम, बच्चों को बार बार किसी चीज़ से रोकना, उनको पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम समझा रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन बार बार टोकना, उनको डराना, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस में कमी का बाइस बनती हैं या बच्चों को सीखने में मददगार होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सबसे पहली बात कि ये कॉन्फिडेंस में कमी, देखिए आप खुद सोचें, हम लॉजिकल बात करते हैं, हम एक्सपर्ट्स पे तो जाते ही नहीं। बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रही है ना, तो अगर वो कोई एक कलरफुल बोर्ड देखेगा तो वो कलर रिकग्नाइज करेगा, देन वो उसको कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि ये रेड है ना, हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसको कंफर्मेशन हुई। अब चूंकि हमने तवज्जो दी, वो बार बार पूछेगा कि ये रेड है ना, हम फिर उसको कहेंगे एज अ मदर कि हाँ ये रेड है। अब उसको माँ की तवज्जो मिल रही है, अब वो फिर पूछेगा। अब यहाँ पे माँ अगर डांटने की बजाय बच्चे को साथ लगाए, रेड कलर को टच करवाए, 2-3 और रेड कलर की चीज़ों से एसोसिएट करवा दे, बच्चे का एक तो अटेंशन सीकिंग का गोल अचीव हो गया, दूसरा 3-4 ऑब्जेक्ट पे उसने रेड कलर को पढ़ लिया, ठीक है, चौथा उसकी मेमोरी में चला गया। देखिए 5 to 20 सेकेंड होते हैं, 5 सेकेंड से 20 सेकेंड, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जी। माँ जब ऐसे 3 से 4 मिनट तक करती रहेगी, रेड कलर कौन सा है, उसे इसे रेड कहते हैं या ये रेड कलर का है, बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया और इसमें कितना टाइम लगा। प्रॉब्लम ही होता है जब माँ एकदम झिड़कती है कि चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, क्यों बार बार एक ही सवाल पूछो, बताया तो है, या मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो।
चुप कर जाओ। कॉमन यही जुमले होते हैं, ये कॉमन सेंटेंस हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोले। अब आप मुझे बताएं, बच्चा नेक्स्ट टाइम अपनी माँ की तरफ जाएगा, फिर वो कुछ एक ऐसी हरकत करेगा जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एग्रेसिव एक लहजा, यहाँ पे भी वर्बल एक्सप्रेशन उतनी एग्रेसिव नहीं जितना लहजा है, बच्चे ने लर्न किया। अब बच्चे को पता चल गया कि मैंने इनको ट्रीट कैसे करना है, तो फिर जब बच्चा सेम ऐसे ट्रीट करता है तो हम कहते हैं बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज हैं। बच्चा हिटिंग बहुत करता है, बच्चा बदतमीज बहुत है। आप यकीन करिए मेरे पास इस वक्त 70 to 75 केसेज ऐसे हैं जो सिर्फ ये वाले इश्यूज की, कि पेरेंट कहते हैं, मदर स्पेशली कहती है कि मेरी बात नहीं सुनता और बहुत बदतमीजी करता। अब कहाँ से आई ये बदतमीजी उसमें? और अगर हिस्ट्री ने तो पता चल जाता है कि माँ बहुत एग्रेसिव है, इट हैपन्स। तो आप जितना उसको पॉजिटिव वे में, प्रोडक्टिव वे में उसके उस गोल को अचीव करवा देंगे, वो आपको बार बार तंग नहीं करेगा और बड़ा हैप्पी बॉन्डिंग के साथ आपके पास आएगा चीज़ पूछने, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए अवेलेबल है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने जितने सवालात के जवाब दिए उन तमाम जवाबात से उन वालिदैन के मसाइल ज़रूर हल हुए होंगे जिनके बच्चे कोई ना कोई लर्निंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।